चलिए आज एक कहानी सुनते हैं प्राचीन चीन की। ये कहानी है 3 ऐसे आध्यात्मिक गुरुओं की जो किसी उपदेश या ग्रंथ के लिए नहीं बल्कि सिर्फ और सिर्फ अपनी हंसी के लिए जाने जाते थे। लोग उन्हें 3 हंसते हुए भिक्षु के नाम से जानते थे। लेकिन क्या कभी ऐसा हो सकता है कि जिंदगी का सबसे बड़ा सबक सिखाने के लिए एक भी शब्द की जरूरत न पड़े? और यही सवाल हमें उन 3 भिक्षुओं की कहानी के दिल में ले जाता है, एक बड़े ही गहरे रहस्य की तरफ। तो कहानी की शुरुआत होती है इन 3 हंसते हुए घुमक्कड़ों से। उनकी कोई असली पहचान नहीं थी, कोई नाम नहीं था। उन्हें तो बस उनके एक ही काम से जाना जाता था जो बहुत ही अनोखा और खुशनुमा था। इन भिक्षुओं के बारे में बहुत कम पता था, मतलब बड़े रहस्यमयी थे। वो पूरे चीन में एक साथ घूमते थे पर किसी को उनका नाम तक नहीं पता था। कमाल की बात तो ये है कि उन्होंने कभी किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। उनका तो बस एक ही काम था, हंसना। और उनकी हंसी में एक गजब की ताकत थी, एक ऐसी खुशी जो एक से दूसरे को फैल जाती थी, बिल्कुल किसी बीमारी की तरह। वो जहां भी जाते थे उनकी हंसी का लोगों पर बहुत गहरा और पॉजिटिव असर होता था। और उनका तरीका बहुत ही सीधा साधा था। वो किसी गांव के चौक में जाते और बस जोर जोर से हंसना शुरू कर देते। देखते ही देखते उनकी हंसी पूरे शहर में फैल जाती और जब सब लोग उस खुशी में डूब जाते तो वो तीनों चुपचाप अगले गांव निकल पड़ते थे। मतलब ये सिर्फ कोई कर्तव्य नहीं था, उनकी हंसी ही उनकी प्रार्थना थी, उनकी हंसी ही उनका उपदेश था। जो कुछ भी वो दुनिया को सिखाना चाहते थे वो सब कुछ उसी एक हंसी में छिपा हुआ था। चीन के लोग उन्हें बहुत मानते थे, पता है? उन्हें देखकर ऐसा लगता था मानो उन्होंने कायनात का कोई सबसे बड़ा मजाक पकड़ लिया हो, एक ऐसा कॉस्मिक जोक जो सिर्फ गहरी समझ और खुशी वालों को ही पता चलता है। तो कई सालों तक यही चलता रहा, खुशी और हंसी का सिलसिला। लेकिन फिर कहानी में एक ऐसा मोड़ आया, एक ऐसी घटना घटी जिसने सब कुछ बदल कर रख दिया। हुआ ये कि एक दिन उत्तर के एक गांव में उन तीनों में से एक भिक्षु की मौत हो गई। ये एक सीधी सादी घटना थी, लेकिन इसने एक तनाव का माहौल बना दिया। अब सब सोच में पड़ गए कि बाकी के 2 भिक्षु क्या करेंगे। गांव वालों को लगा कि अब मातम होगा, आंसू बहेंगे, पर जो हुआ वो किसी ने सोचा भी नहीं था। अपने दोस्त को खोने के बाद वो दोनों भिक्षु रोने के बजाय और भी जोर जोर से हंसने लगे। अब ये देखकर तो गांव वाले हैरान परेशान, भाई ये क्या हो रहा है, अपने दोस्त का शोक क्यों नहीं मना रहे, यही सवाल सबके दिमाग में घूम रहा था। तो उन्होंने हिम्मत करके बचे हुए भिक्षुओं से पूछ ही लिया कि आखिर माजरा क्या है। और तब जिंदगी में पहली और आखिरी बार उन भिक्षुओं ने अपनी चुप्पी तोड़ी। उन्होंने अपनी इस अजीब बेकाबू हंसी के पीछे का राज खोला, एक ऐसा राज जिसे हम कह सकते हैं जीतने वाला मजाक। उन्होंने बताया, अरे कल ही तो उसने हमसे शर्त लगाई थी कि हम तीनों में से उसे हराकर पहले कौन मरेगा, और देखो उस पुराने बदमाश ने शर्त जीत ली। सोचिए, मौत को एक दुखद घटना की तरह नहीं बल्कि एक दोस्ताना शर्त में जीत की तरह देखा। लेकिन रुकिए, कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उस भिक्षु का मजाक अभी बाकी था। उसने अपनी वसीयत में अपने अंतिम संस्कार के लिए एक बहुत ही अजीब सी ख्वाहिश छोड़ रखी थी। उसने ये ख्वाहिश जताई थी कि उसे उसके पुराने कपड़ों में ही जलाया जाए। और वजह? उसने समझाया, मैंने अपनी हंसी से इस दुनिया की किसी भी गंदगी को कभी खुद तक पहुंचने ही नहीं दिया। उसकी हंसी उसकी अंदर की पवित्रता का सबूत थी। तो ठीक है, जैसा उसने चाहा वैसा ही किया गया। भिक्षु के शरीर को उन्हीं कपड़ों में चिता पर रखा गया और जैसे ही आग लगाई गई, वहां खड़े हर इंसान को एक आखिरी जबरदस्त सरप्राइज मिलने वाला था। अचानक चिता में से पटाखे फूटने लगे, एक के बाद एक। सैकड़ों रंगों ने पूरे आसमान को रोशन कर दिया। ऊपर नीचे हर तरफ बस आतिशबाजी हो रही थी। ये उस मरने वाले भिक्षु का आखिरी मजाक था, उसकी आखिरी खिलखिलाहट। और पटाखों की उस रोशनी में गांव वालों को आखिरकार वो सबक समझ आ ही गया जो ये भिक्षु सालों से बिना कुछ कहे सिखा रहे थे। और फिर वो भी उन 2 भिक्षुओं के साथ दिल खोलकर हंसने लगे, मौत के गम में नहीं बल्कि जिंदगी के जश्न में। यही तो था जीवन का अंतिम पाठ। तो यही है वो कॉस्मिक जोक का फलसफा, ये फिलॉसफी कि जिंदगी को उसकी हर मुश्किल, यहाँ तक कि मौत के सामने भी हंसने और खुशी मनाने का एक शानदार मौका समझना चाहिए। इस कहानी का
जो सबसे बड़ा संदेश है वो शायद यही है कि इस धरती पर हमारे होने की एक वजह ये भी हो सकती है कि हम हंसें और खुशी का दामन कभी न छोड़ें। तो ये कहानी आज हमें एक सवाल के साथ छोड़ जाती है। आज ऐसी कौन सी परेशानी है जिसे हंसी में उड़ाया जा सकता है? ये एक बहुत ही गहरा सबक है जिसे हम सब अपनी जिंदगी में उतारने की कोशिश तो कर ही सकते हैं।